हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9th की संस्कृत के तहत एक महत्वपूर्ण का व्याकरण टॉपिक प्रत्यय के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए कि प्रत्यय के बारे में मैं आपको सामान्य जानकारी पहले दे देता हूं और फिर हम उसके प्रत्ययों के बारे में, उदाहरणों के बारे में, उसके प्रकारों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहली बात आती है हमारी प्रत्यय। प्रत्यय कहते कैसे हैं? मैं आपको बता दूं कि सार्थक शब्दों में प्रत्यय को पीछे जोड़ा जाता है और उससे बना हुआ जो शब्द होता है उसका भी कोई सार्थक अर्थ निकलता है। तो कहने का तात्पर्य है कि धातुओं और शब्दों के अंत में जो जोड़े वाला जो शब्दांश जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय पीछे जुड़ करके, शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं और वो अर्थ जो होता है वो सार्थक अर्थ होता है, तो जिसे हम प्रत्यय कहते हैं। सामान्य रूप से जो प्रत्यय होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं। प्रत्ययों के 3 भागों में बटे हुए हैं। पहला है हमारा कृत प्रत्यय, कृत यानी कि कृदंत जिसे कहते हैं हम। दूसरा है हमारा तद्धित प्रत्यय और तीसरा है हमारा स्त्री प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। कृत यानी कि कृदंत, यानी कि ऐसे प्रत्यय जो केवल धातुओं के अंत में जुड़कर, धातुओं के पीछे जुड़ करके उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे हम कृदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कृत प्रत्यय किन में जुड़ते हैं? धातुओं के पीछे जुड़ते हैं। और तद्धित प्रत्यय की बात करें हम तो हमारे जो संज्ञा सर्वनाम जो शब्द होते हैं हमारे, उनके अंत में जुड़ करके जो उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, तो हमारे उनमें क्या कहते हैं? उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यानी जो शब्द रूप जो होते हैं हमारे संज्ञा सर्वनाम जो शब्द रूप होते हैं उनके अंत में जुड़ते हैं। और कृत प्रत्यय में किस में जुड़ते हैं? इसमें धातुओं के अंत में जुड़ते हैं। और स्त्री प्रत्यय के बारे में अगर हम बात करें तो जो पुल्लिंग जो शब्द होते हैं उनको स्त्रीलिंग बनाने के लिए उनके अंत में स्त्री प्रत्ययों को लगा करके उनको स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो प्रत्ययों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। प्रत्यय किसे कहते हैं? कि ऐसे शब्द जो धातुओं और शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय सामान्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं और प्रत्यय के 3 प्रकार में है। पहला कृत प्रत्यय है, जैसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं, ये धातुओं के अंत में जुड़ते हैं। दूसरा है हमारा तद्धित प्रत्यय, जो कि हमारे संज्ञा सर्वनाम जो शब्द रूप होते हैं उनके अंत में जुड़ करके उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। और तीसरे जो होते हैं पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। तो विद्यार्थियों, अब बात आती है हमारी कृत प्रत्यय के अंतर्गत। कृत प्रत्यय, तो कृत प्रत्यय के अंतर्गत में हम बात करेंगे यहाँ पर मुख्य बात कि कृत प्रत्यय के अंतर्गत में पहला प्रत्यय दे रखा है आपका, पहला दे रखा है हमारा सर्तरी प्रत्यय। यहाँ पर बात करें हम सर्तरी प्रत्यय की बात कर रहे हैं हम। तो सर्तरी जो प्रत्यय होता है उसके बारे में मैं आपको बता दूं मुख्य बात कि सर्तरी प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? वर्तमान काल, वर्तमान काल के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में मैं आपको बता दूं, यानी कि वर्तमान काल का जो अर्थ होता है, जैसे कि जा रहा है, जा रही है, खा रहा है, लिख रहा है, इस प्रकार से तो इसमें आएगा। अब सर्तरी प्रत्यय में से क्या शेष रहता है? तो सर्तरी प्रत्यय में से अगर हम बात करें तो सर्तरी में से अत शेष रहता है। क्या शेष रहता है? अत शेष रहता है। यहाँ महत्वपूर्ण बात हम करेंगे यहाँ पर कि सर्तरी प्रत्यय का अर्थ जो बने शब्द होते हैं वर्तमान काल के अर्थ में अत शेष रहता है। तो मैं अब आपको बता दूं, इससे बने हुए जो शब्द होते हैं वो हमारे 3 लिंगों में चलते हैं, हमारे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो 3 रूपों में इसके हमारे चलते हैं विद्यार्थियों। तो देखिए इसमें, और दूसरी बात बताएं हम कि सर्तरी प्रत्यय से बने हुए शब्द जो होते हैं परस्मैपदी धातु में होते हैं। परस्मैपदी धातुओं के अंतर्गत में इसके होते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसके हम बात करें उदाहरणों की सर्तरी प्रत्यय के, तो देखिए इस प्रकार से सर्तरी
प्रत्यय हमारा होगा और किसके अंतर्गत में होगा हमारा, पहले कोई मूल धातु होगी, उसके बाद में हमारा ये पुल्लिंग शब्द होगा, यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द होगा और यहाँ पर हमारा नपुंसकलिंग शब्द होगा। तो हम कुछ के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर क्रय धातु की, क्रय धातु है, यहाँ पर हमारा जो है प्रत्यय है हमारा कौन सा, शर्तरी। तो मैं आपको बता दूं विद्यार्थियों, यहाँ पर बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ वहाँ पे आपको कि जो अति जो शेष रह गया ये कौन सा वाला शेष है हमारा, नपुंसकलिंग वाला है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, पुल्लिंग शब्दों के अंत में अन जुड़ता है, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अंति जुड़ता है और नपुंसकलिंग शब्दों के अर्थ में अगर हम बात करें अंत में तो जो है अत जुड़ता है। तो अन अंति अत, ये शॉर्ट में हमें याद रखना है। तो ध्यान रखिए, पुल्लिंग के अर्थ में क्या होगा हमारा, पुल्लिंग में होगा अन, स्त्रीलिंग में क्या होगा हमारा, अंति। ध्यान रखना बड़ी ई की मात्रा आएगी और नपुंसकलिंग के अंतर्गत में आएगा हमारा अत। तो ये हमें महत्वपूर्ण पहचान है इसकी, ये हमें याद रखनी है। तो अन अंति अत, तो देखिए क्रय धातु है हमारा और क्रय का अर्थ होता है करने के लिए। तो हमारा बनेगा यहाँ पर कुर्वन्, कुर्वन्, कुर्वन्ति, कुर्वत्। इस प्रकार से हमारा ये बन गया। जैसे कि दूसरा हम बात करें यहाँ पर, जैसे कि दा धातु देने के लिए सर्तरी प्रत्यय से, तो हमारा बनेगा ददन, ददन, ददंती, ददत, इस प्रकार से। तो अब हमारी कोई सी भी धातु हो, जैसे लिख है, लेखन, लेखंती, लिखत, पिब धातु है, पिबन, पिबंती, पिबत। तो इस प्रकार से जैसे गढ़ धातु है, गणना करने के योग में गढ़यन, गढ़यंती, गढ़यत। इसके बाद में एक धातु होती है हमारी अस धातु। तो मैं आपको बता दूं ये डिफरेंट उदाहरण है। अस धातु होती है हमारी इस प्रकार से, अस धातु जो होती है, और इसके जो रूप चलते हैं वो चलते हैं सन, सती, सत। ध्यान रखना अभी जो हमने पढ़ा उसमें क्या था, अंति, तो यहाँ संति होना चाहिए था, लेकिन ये डिफरेंट उदाहरण है, सन, सती, सत। और औरों में क्या आएगा हमारा, जैसे सबके सारे जो धातु जो होते हैं हमारे कृदंत जो होते हैं उनके पीछे अन अंति अत को लगा दिया जाता है। तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण बात हमें याद रखनी है। तो ध्यान रखना इसमें कि क्रय धातु के साथ में जब सर्तरी प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो अत शेष बचता है, और अत जो बचता है वो कौन सा बचता है, नपुंसक लिंग वाला बचता है। और इसकी एक संक्षिप्त जो पहचान है वो आपके सामने मैंने यहाँ लिख दी है कि पुल्लिंग शब्दों के अंत में अन, स्त्रीलिंग के अंत में अंति और नपुंसक लिंग के अंत में अत शेष रहता है। तो हम दूर से ही पहचान के बता सकते हैं, जिन शब्दों के अंत में अन लगा हुआ है तो हम बता देंगे सर्तरी प्रत्यय है, पुल्लिंग वाला रूप है। जिनके पीछे अंति लगा हुआ है यानी बड़ी की मात्रा लगी हुई है तो हम बता देंगे कि इसमें सर्तरी प्रत्यय है लेकिन नपुंसक लिंग वाला रूप है। और जिनके पीछे अंत में अत लगा हुआ है तो हम बता सकते हैं कि ये सर्तरी प्रत्यय का नपुंसक लिंग वाला उदाहरण है। तो ये आपको महत्वपूर्ण रूप से आपको याद करना है इस प्रकार से। यहाँ पर दूसरा हमारा प्रत्यय है सानच प्रत्यय। तो देखिए यहाँ पर सानच प्रत्यय के बारे में हम बात करें, दूसरा जो हमारा प्रत्यय है वो है हमारा सानच प्रत्यय। सानच प्रत्यय, इसकी भी मुख्य बात करें हम तो सानच का भी अर्थ जो है वर्तमान काल के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। वर्तमान काल के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। और वर्तमान काल के अर्थ में अगर हम बात करें तो इसमें सानच में से श और चा का लोप होकर के आन शेष रहता है। क्या शेष रहता है? आन शेष रहता है। सानच का श
और अंत का जो चा हलंत है उसका लोप होकर के आन शेष रहता है। तो इस प्रकार से, और इसके जो रूप होते हैं वो भी तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, 3 लिंगों में चलते हैं। और इसकी मेरे पास एक संक्षिप्त पहचान है विद्यार्थियों। इसी प्रकार से जैसे मैंने अभी आपको सरतरी प्रत्यय के अंतर्गत में बताया, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर आन, आना और आनम, यहाँ ध्यान दें, आन, आना और आनम, इस प्रकार से। तो आन पुल्लिंग पर विसर्ग होगा, आना यानी कि ना दीर्घ होगा, और नपुंसक लिंग का अंतिम मां हलंत होगा। तो ध्यान रखना, कोई सा भी उदाहरण हो उसमें इस प्रकार से हम लगा सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण करके बताता हूं, जैसे कि सेब धातु है, सेब, और उसमें हमने लगा दिया हमारा सानच, सानच लगा दिया, तो हमारा बनेगा इस प्रकार से, जैसे कि सेब माना, देखिए इस प्रकार से यहाँ अब बन जाएगा सेब माना स्त्रीलिंग में, सेब माना, और नपुंसक लिंग में बन जाएगा सेब मानम। तो इस प्रकार से हमें सारे उदाहरण जो हैं उनको हम कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, अब कोई सी भी धातु हो इसी प्रकार से कर लेंगे। हमें इस प्रकार से ध्यान रखना है, वर्तमान काल के अर्थ में आन शेष रहता है, पुल्लिंग में आन, स्त्रीलिंग में आना और नपुंसक लिंग में आनम, ये इसकी पहचान है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।